आज पढ़ेंगे समस्थानिक, समभारिक तथा समन्यूट्रॉनिक के बारे में। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि समस्थानिक किसे कहते हैं, समभारिक किसे कहते हैं तथा समन्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं तथा उनके एग्जाम्पल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं समस्थानिक। समस्थानिक अंग्रेजी होती है आइसोटोप्स। तो पहला शुरू करते हैं समस्थानिक, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, आइसोटोप्स। अब देखते हैं इसकी परिभाषा। परिभाषा क्या है? एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या अर्थात परमाणु क्रमांक, तो आप चाहे संख्या कहिए चाहे क्रमांक, समान होती हैं परंतु परमाणु द्रव्यमान को ही क्या बोलते हैं, भार बोलते हैं। तो जिनकी परमाणु संख्या क्या हो, समान हो, परंतु परमाणु भार क्या हो, भिन्न भिन्न हो, उन्हें क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। तो जो समस्थानिक होते हैं क्या होते हैं, जिनकी क्या होती है, परमाणु संख्या अर्थात परमाणु क्रमांक क्या हो, एक ही हो, परंतु उनका भार क्या हो, भिन्न भिन्न होता हो, उसे हम क्या बोलेंगे, समस्थानिक कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, आपका एग्जाम्पल पहला है। सबसे पहले हम देते हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक। तो ये हो गया 1H1 1S2 1S3। तो ये जो क्या है, ये सब हाइड्रोजन के समस्थानिक है। इसमें जब आप देखेंगे, जो पहला हाइड्रोजन है इसका परमाणु क्रमांक कितना है, एक है। ये वाला भी है जो दूसरा है, इसका भी परमाणु क्रमांक कितना है, एक ही है। और जो तीसरा है ये भी क्या है, परमाणु क्रमांक एक है। तो परमाणु क्रमांक तीनों के क्या है, परमाणु क्रमांक क्या है, तीनों का एक ही है, मतलब समान है। लेकिन जो इसका भार होता है, जो नीचे लिखा जाता है उसको परमाणु क्रमांक कहते हैं, जो ऊपर होता है उसे क्या कहते हैं, भार कहते हैं। लेकिन इनके जो परमाणु भार है या परमाणु द्रव्यमान है, परमाणु भार या इन्हीं को कहते हैं परमाणु द्रव्यमान। तो देखिए पहले का जो है उसका कितना है, एक है, दूसरे का क्या है, दो है, तीसरे का क्या है, तीन है। तो परमाणु भार क्या है, भिन्न भिन्न है, समान नहीं है। परमाणु भार क्या है, भिन्न भिन्न है, समान नहीं है। तो इसे क्या बोलेंगे, समस्थानिक बोलेंगे। परमाणु क्रमांक क्या चाहिए, समान है, सबका परमाणु क्रमांक कितना है, एक है, जिसे बोलेंगे परमाणु क्रमांक क्या है, समान है, लेकिन परमाणु भार क्या है, इसका देखिए एक है, यहाँ कितना है, दो है, यहाँ कितना है, तीन है। तो परमाणु भार तीनों क्या है, भिन्न भिन्न है। तो ऐसे तत्वों को क्या कहते हैं, हम समस्थानिक कहते हैं। तो जो ये पहला है इसका नाम है, जो 1H1 होता है इसका नाम होता है प्रोटियम। इसका नाम क्या है, प्रोटियम। जो 1H2 होता है इसका नाम क्या होता है, ड्यूटेरियम। इसका नाम क्या होता है, ड्यूटेरियम। और जो तीसरा है इसका नाम क्या है, ट्राइटेरियम। ये सब क्या है, हाइड्रोजन के समस्थानिक है। तो हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं। पहला हो गया प्रोटियम, दूसरा हो गया ड्यूटेरियम, तीसरा हो गया ट्राइटेरियम। इनमें क्या होता है, परमाणु क्रमांक समान होता है, परमाणु क्रमांक तीनों क्या है, एक है। इसका भी एक, प्रोटियम का भी एक, ड्यूटेरियम का भी एक और ट्राइटेरियम का भी एक। लेकिन परमाणु भार क्या है, तीनों का भिन्न भिन्न है। प्रोटियम का एक है, ड्यूटेरियम का दो है और ट्राइटेरियम का क्या है, तीन है। तो ऐसे ही तत्व क्या बोलते हैं, हम समस्थानिक कहते हैं। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कार्बन के होते हैं, तो यहाँ क्या है, कार्बन 6 है, जिसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 12। और यहाँ क्या है 6, इसका क्या होता है 14। तो इसमें जब देखेंगे जो कार्बन है इसका परमाणु क्रमांक क्या है, परमाणु क्रमांक क्या है, सेम है। दोनों का परमाणु क्रमांक कितना है, 6 है। लेकिन जो परमाणु द्रव्यमान है या परमाणु भार है, आप चाहे द्रव्यमान कहिए या भार कहिए, दोनों बात बराबर होती है। तो परमाणु भार कितना है, 12 है, और यहाँ कितना है, 14 है। तो दोनों का जो परमाणु भार है वो क्या है, समान नहीं है। तो परमाणु भार क्या है,
देखिए यहाँ क्या है आपका 6 कार्बन 12 है और 6 कार्बन 14 है। तो यहाँ जो परमाणु क्रमांक दोनों क्या है 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, तो दोनों का परमाणु क्रमांक क्या है समान है। परमाणु क्रमांक क्या है समान है, परंतु भार जो है परमाणु द्रव्यमान या भार कहिए दोनों क्या है, यहाँ 12 है यहाँ 14 है, दोनों समान नहीं है, इसलिए क्या होंगे ये कार्बन के समस्थानिक होंगे। तो कार्बन 12 कार्बन 14 इसका नाम क्या है कार्बन 12, इसका नाम क्या है कार्बन 14। लेकिन जब इनका परमाणु क्रमांक कितना है 6 है दोनों का, जो कि क्या समान है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या है दोनों का भिन्न है, इसलिए इनको क्या बोलेंगे कार्बन के समस्थानिक बोलेंगे। अब देखते हैं समभारिक किसे कहते हैं और उसकी डिफिनेशन क्या होती है और एग्जांपल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं समभारिक। समभारिक अंग्रेजी क्या होती है इसकी आइसोबार, अंग्रेजी क्या होती है आइसोबार। तो संभारिक अंग्रेजी क्या होती है आइसोबार। परिभाषा क्या है, वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या या क्रमांक भिन्न भिन्न हो परंतु परमाणु भार क्या हो समान हो, उन्हें समभारिक कहते हैं। तो समभारिक किसे कहेंगे जिसकी क्या हो परमाणु जो संख्या होती है या परमाणु क्रमांक जो होता है वो क्या हो भिन्न भिन्न हो, परंतु जो परमाणु भार है उसका द्रव्यमान है वो क्या होना चाहिए समान होना चाहिए, उसे क्या बोलेंगे समभारिक। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आपका हो गया पहला 18 परमाणु क्रमांक कितना है 18 आर्गन का, इसका परमाणु भार कितना होता है 40। इसके बाद है आपका 19 पोटेशियम जिसका परमाणु भार कितना होता है 40 और 20 पे कौन होता है कैल्शियम, इसका परमाणु भार कितना होता है 40। तो ये देखो तीनों तत्व क्या है अलग अलग है, इसका परमाणु क्रमांक कितना है 18 है, इसका कितना है 19 है, इसका कितना है 20 है। जो परमाणु क्रमांक है परमाणु क्रमांक क्रमशः कितने हैं 18 19 और 20, जो कि क्या है भिन्न है, तो आपस में क्या है भिन्न है। जबकि इनके जो परमाणु द्रव्यमान है परमाणु भार है ये क्या है सबका 40 है। तो परमाणु द्रव्यमान क्या है 40 है कैल्शियम का, 40 है पोटेशियम का और 40 ही क्या है आर्गन का, तीनों का क्या है समान है। तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं समभारिक कहते हैं, जिसमें क्या हो परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो। परमाणु क्रमांक कितना है आर्गन का 18 है, पोटेशियम का 19 है, कैल्शियम कितना है 20 है, लेकिन तीनों के जो परमाणु द्रव्यमान है तीनों के परमाणु द्रव्यमान क्या है 40 है, मतलब क्या है समान है। तो वे तत्व जिनके क्या हो परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो परंतु परमाणु द्रव्यमान क्या हो समान हो, उन्हें क्या बोलेंगे समभारिक कहते हैं। अगला एग्जाम्पल जैसे देख लेते हैं, कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, कार्बन 14 तथा नाइट्रोजन कितना है 7, इसका 14। तो दोनों का जब परमाणु क्रमांक देखते हैं, परमाणु क्रमांक क्या है परमाणु क्रमांक जो है ठीक है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है 6 है, जबकि नाइट्रोजन कितना है 7 है, तो दोनों का परमाणु क्रमांक क्या है भिन्न है, परमाणु क्रमांक क्या है भिन्न है। लेकिन जो इनका द्रव्यमान है मतलब भार है या भार कहिए या द्रव्यमान होता है दोनों एक ही होता है, जो भार है वो कितना है कार्बन का भी 14 है और नाइट्रोजन का भी कितना है 14 है। तो इस दोनों कंडीशन में क्या है भार दोनों का समान है, तो इसे क्या बोलेंगे समभारिक कहेंगे। तो वे तत्व जिनके क्या हो परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, देखिए परमाणु क्रमांक कितना है 6 और 7 दोनों भिन्न है, लेकिन जो द्रव्यमान है वो क्या है दोनों का 14 है, अर्थात परमाणु भार क्या है समान है। तो जिनके क्या होते हैं परमाणु भार समान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं समभारिक कहते हैं। अब आता है आपका समन्यूट्रॉनिक। चलिए अब शुरू करते हैं समन्यूट्रॉनिक। ये हो गया समन्यूट्रॉनिक, अंग्रेजी होती है आइसोटोन्स, अंग्रेजी क्या होती है आइसोटोन्स। तो सबसे पहले इसकी देखते हैं डिफिनेशन क्या होती है, आइसोटोन कहते किसे हैं।
तो देखिए परिभाषा क्या हो गई, वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या या क्रमांक तथा भार, मतलब परमाणु भार और परमाणु क्रमांक दोनों क्या होने चाहिए, भिन्न होने चाहिए, परंतु जो उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, जो उनके न्यूट्रॉन होते हैं वो क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो उन्हें क्या बोलेंगे, सम न्यूट्रॉनिक कहेंगे, जिसमें क्या हो, परमाणु क्रमांक परमाणु द्रव्यमान दोनों क्या होने चाहिए, भिन्न हो, परंतु जो न्यूट्रॉन होंगे न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। जब न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, समान होगी, तो उसे कहेंगे सम न्यूट्रॉनिक। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल है आपका कार्बन 14, नाइट्रोजन 15 और ऑक्सीजन। तो अब कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो C14 है, 7N15 है, O8 16 है, मतलब ये नाइट्रोजन कार्बन, आपका कार्बन 14 है, ये नाइट्रोजन है और ये आपका क्या है, ऑक्सीजन है। तो जब इनका हम क्या करते हैं, परमाणु क्रमांक देखिए क्या है, परमाणु क्रमांक देखते हैं तीनों का, परमाणु क्रमांक इसका 6, 7, 8, कार्बन कितना है, 6 है, नाइट्रोजन कितना है, 7 है, ऑक्सीजन कितना है, 8 है। तो तीनों का जो परमाणु क्रमांक है वो क्या है, भिन्न है, किसी का समान नहीं है, तो परमाणु क्रमांक क्या है, भिन्न है। द्रव्यमान देखते हैं, द्रव्यमान तीनों का द्रव्यमान कितना है, इसका 14 है, इसका 15 है और इसका 16 है। तो जो कार्बन उसका कितना है, 14 है, नाइट्रोजन कितना है, 15 है और ऑक्सीजन कितना है, 16 है। तो परमाणु द्रव्यमान जो है वो क्या है, भिन्न है। तो परमाणु क्रमांक भी भिन्न है, परमाणु द्रव्यमान भी भिन्न है, लेकिन जो न्यूट्रॉन होंगे उनकी संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए फार्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए कि जो परमाणु द्रव्यमान होता है ए बराबर होता है परमाणु क्रमांक Z प्लस न्यूट्रॉन। तो जो ए से क्या है, ए बराबर द्रव्यमान, Z बराबर क्या होता है, परमाणु क्रमांक, और N बराबर क्या होता है, न्यूट्रॉन। तो जो फार्मूला है वो क्या है, ए इक्वल टू Z प्लस N, जो ए बराबर क्या हो गया, द्रव्यमान हो गया, Z बराबर क्या हो गया, क्रमांक हो गया, N बराबर क्या हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। अब इसी आधार पर हम क्या करते हैं, इनका निकाल के चेक करते हैं। तो देखिए पहला है कार्बन, है कार्बन के लिए चेक करेंगे, कार्बन के लिए तो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है, परमाणु द्रव्यमान कितना है, 14 है, 14 हो गया, परमाणु क्रमांक कितना है, 6 है, और न्यूट्रॉन की संख्या हमको फाइंड ही करनी है। तो न्यूट्रॉन निकालेंगे तो न्यूट्रॉन के बराबर क्या हो जाएगा, प्लस में है, अगली साइड आएंगे तो माइनस हो जाएगा, 14 माइनस 6 बराबर कितना आ गया, 8। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ गई, 8 आ गई। ऐसे क्या करेंगे, अगला चेक करते हैं। तो अगला चेक करेंगे किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए। नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन देखिएगा, नाइट्रोजन कितना है, यहाँ परमाणु क्रमांक कितना है, 7 है, और भार कितना है, 15 है। तो भार बराबर कितना हो गया, 15, परमाणु क्रमांक कितना है, 7, और न्यूट्रॉन तो हमको निकालना ही है। तो न्यूट्रॉन जब निकालेंगे तो क्या प्लस में है, अगली साइड आएगा तो माइनस जाएगा, 15 माइनस 7 करेंगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितने आ गए, यहाँ न्यूट्रॉन 8 आ गए और यहाँ भी न्यूट्रॉन कितने आ गए, 8 आ गए। अब इसी प्रकार क्या देख लेते हैं, आपका जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लिए देख लेते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना है, 16 है, क्रमांक कितना है, 8 है, और न्यूट्रॉन हमको फाइंड करना है। तो न्यूट्रॉन जब निकालेंगे तो प्लस में इधर आएगा तो माइनस जाएगा, 16 माइनस 8 कितना आ जाएगा, 8। तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या आ गई, 8 आ गई। तो देखेंगे जो आपका कार्बन था इसमें न्यूट्रॉन संख्या कितनी थी, 8 थी, जो नाइट्रोजन था उसमें न्यूट्रॉन संख्या कितनी थी, 8 थी, और ऑक्सीजन था इसमें न्यूट्रॉन संख्या कितनी है, 8 है। तो जो न्यूट्रॉन है सब में न्यूट्रॉन क्या है, 8, 8 और 8, तीनों में क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, जो है समान है। जब न्यूट्रॉन की संख्या समान है तो उसे क्या बोलेंगे हम, सम न्यूट्रॉनिक बोलेंगे।